नींद सो रहा था तभी ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? गिलहरा जब नीचे देखता है तो इसे पता चलता है कि शुगर पेड़ काट रहा है। गिलहरा उसे वहाँ से धमकी देकर भगा देता है, लेकिन सुअर इस बार ढेर सारा बम लेकर आता है। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं है। लेकिन यह गिलहरा सारा बम एक सूखे पेड़ में फेंकता है। यह सुअर सुतली में आग लगाता है। अंदर एक भालू था। गिलहरा और सुअर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। खून चूस चूस कर मच्छर मोटे हो रहे हैं। खाओ माँ कसम। और ये लेडीज मच्छर अंदर मलेरिया का वायरस भरकर इंसानों को काटती है, जिस कारण पूरी दुनिया में मरीज बढ़ जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कड़ी रिसर्च करते हैं और मच्छरदानी का आविष्कार करते हैं। जब ये मच्छर मैडम काटने आती है तो अंदर नहीं घुस पाती। इंसानों ने मच्छर मारने की दवा भी बना लिया और जहाज से दवा को पूरे इलाके में छोड़ते हैं, जिससे मच्छर बीमार पड़ गए और इंसान ठीक होने लगे। लेकिन ये चिंटू ठीक नहीं होता, क्योंकि ये साला बिना मच्छरदानी के सोता था और मोटीन भी नहीं लगाता। ये मुर्गा इतना सुरीला गाना गाता है कि शहर की सारी मुर्गियाँ इसकी दीवानी हो जाती हैं। इस मुर्गे के लिए सारी मुर्गियाँ आपस में ही लड़ने लगती हैं। एक दिन एक गरीब मुर्गा इस फुलझड़ी से रिश्ता पक्का करने जाता है। बाबू अपने थाना खाया। तभी ये सिंगर मुर्गा वहाँ आ जाता है और फुलझड़ी को देखकर क्या माल है यार। फुलझड़ी भी शर्माती है और गरीब मुर्गा को तलाक देकर इसके साथ चली जाती है। चलो मत जा, रुक जा। सिंगर फुलझड़ी को 5 स्टार होटल में ले जाता है और इसे दारू पीने को कहता है। हम ना गंदे गंदे काम कर। लेकिन तभी वहाँ एक सुंदर मुर्गी आती है। गजब। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? चुप हो जा, सातवीं फेल। फुलझड़ी वहीं रोने लगती है तो सिंगर इसे धक्के मारकर होटल से बाहर फेंक देता है। इधर ये मुर्गा धोखा खाने के बाद जल्दी से IAS बन जाता है। सिस्टम पार देंगे। और फुलझड़ी को बचाने जाता है और होटल में घुसकर सिंगर को बहुत मारता है। और बाहर निकलता है तो देखता है कि फुलझड़ी रास्ते में फूल बेच रही थी। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और शादी करके 100 बच्चों के मम्मी पापा बन जाते हैं। आदमी ने एक डंडा मारा तो भेड़ खाल से बाहर आ गई। ये क्या हो गया? दरअसल यह सपनों की दुनिया है। यह छोटी बकरी लंबा कुत्ता बनने का सपना देखती है और लंबे कुत्ते में बदल जाती है। यहाँ मुर्गी भी तोता बनने का सपना देखती है। अगले पल ये आधी मुर्गी आधा तोता बन जाती है। गाली दे रहा है कोई। यह मुर्गी भी इल्ली बनने का सपना देखती है तो इल्ली की तरह इसके भी ढेर सारे पैर आ जाते हैं। जब बदबूदार अंडों की समस्या होती है तो यह ऐसी मशीन बन जाती है जिससे बदबूदार अंडा अलग हो जाता है। यह मुर्गा तो गलती से ATM बनने का सपना देख लेता है, जिस कारण इसका हैंडल दबाते ही इसके अंदर से अंडे निकलने लगता है। यह गाय मोटी पूंछ का सपना देखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके यह मक्खी और मच्छरों। ये कुत्ता खिड़की से एक सुंदर कुतिया देखता है क्या माल है यार। और जल्दी से घड़ी में टाइम बदलकर 5 बजा देता है। मालिक वो देखो, वो देखो। और मालिक को खींचकर उसी पार्क में ले जाता है जहां वह संस्कारी कुतिया थी। कुत्ता पार्क में कुतिया को देखकर फुल एटीट्यूड में उसके सामने से गुजरता है और सल्लू भाई की तरह स्टाइल भी मारता है। कुत्ता अपना काम बनाने के लिए मालिक और कुतिया की मालकिन को रस्सी में जकड़ देता है। I'm sorry। क्या कहा आपने? और ये दोनों पानी में गिर जाता है और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। कुछ दिनों में मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है। से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये खरगोश बबल गम और कुछ पाउडर मिला के फट से एक मुर्गा बना देता है। उसके बाद भेड़िया को आवाज लगाता है, रोटी खा लो। भेड़िया आता है और मुर्गे को बिना जांच पड़ताल के ही खा जाता है, जिसके बाद इसके मुंह से गुब्बारा निकलने लगता है। अब देख तू। धीरे धीरे गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तभी खरगोश अपना 1 ग्राम का फूंक गुब्बारे पे मारता है, फिर एक गुलेल लेके भेड़िया का गुब्बारा फोड़ देता है।
कुछ देर पहले जंगल के सारे जानवर किसी से डर के भाग रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? खरगोश कछुआ को रोक के पूछता है, आखिर सब भाग क्यों रहे हैं? तो कछुआ बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साला खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी। तभी भेड़िया शक्तिमान बनके तोड़ फोड़ करते हुए खरगोश के बिल के पास आता है। सिस्टम पार देंगे। इधर खरगोश तो IAS बनने का तैयारी कर रहा था। क्या रे भिख मंगिया? भेड़िया खरगोश को दबोच डालता है। खरगोश अपना सूखे टांग दिखा के बोलता है कि इसे क्या खाओगे, चलो मेरे साथ में तुझे मोटे ताजे खाना खिलाऊंगा। छोटा पहलवान गाड़ी को लेके सबसे ऊपर आ जाता है, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं था कि ये कहाँ चल रहा है। गोल्डन फरारी नीचे गिर जाता है तो ये फुल स्पीड में नीचे उतरने लगता है और जाके तभी यहाँ बड़ा पहलवान आके गाड़ी लेके भागता है, लेकिन बसंती बताती है कि ऑफिसर यहाँ पहुँच ही रहा। तो छोटा पहलवान विटामिन खाता है और सुपर मैकेनिक बन जाता है। उसके बाद तो फट से गाड़ी बना देता है। तभी बड़ा पहलवान आके और पूरा क्रेडिट अपने पर ले लेता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही फिर इसको मैकेनिक से पेंटर बना देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया। तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब। इस आदमी के गाड़ी पर पेड़ टपक रहा था तो जल्दी से गाड़ी साइड करने जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। नहीं। तो इस पुतले से ये कौवा सोकर उठता है। फिर एक झोला लेता है और भर भर के भुट्टे तोड़ता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और 2-4 भुट्टा खा के चला जाता है। चलो। तभी खेत का मालिक बंदूक लेके आता है। उठा के पटकूंगा। उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। फिर कौवा पे गोली बरसाता है और पागलों की तरह हरकतें करते हुए चला जाता है, लेकिन साला कौवा को कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। कौवा चुपके से आदमी के पीछे जाता है। आदमी एक बोरा भुट्टा लेके निकलता तो साला कौवा बोरे में ढूंढता तो कुछ भी नहीं मिलता। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर आदमी ने एक कुल्हाड़ी लिया और कौवा के पीछे। कौवा पेड़ में छिप जाता है तो आदमी पेड़ को काट के गिरा देता, जिसके चलते इसका गाड़ी टूट जाता है। खत्म। ये भालू पेड़ के अंदर घुसता। ये सभी भालू बस सोते रहता है। भालू पेड़ में झूला लगाता है और सो जाता है। सुबह होते ही कैप्टन बतख सभी भालू को ट्रेनिंग करने बुलाता है। पर साला ये भालू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख ने इसको एक लात मारा तो इसको होश आता है, मतलब नींद खुलता है। रात होते ही सारे भालू सो जाता है, लेकिन ये लाल भालू फिर खर्राटे लेने लगा तो इसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो साला ये पेड़ में घुसने लगा, लेकिन यहाँ खरगोश रहता था। फिर एक गुफा में गया, लेकिन इसने देखा बतख के घर में एक्स्ट्रा बेड लगा है तो ये नींद में चलने का एक्टिंग करते हुए अंदर घुस जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और बिस्तर पर आके पाँव पसार के लेट जाता है। बतख आके देखता है, उठ जा। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान तीसरे। भालू लोहे को नीचे फेंक देता तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता।
भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है तो उसमें से कुत्ता निकलता है। ये लोमड़ा खरगोश के घर में कुकिंग कर रहा था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। फिर एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ढक्कन लाके लगाने लगता है। इधर खरगोश ये सब आराम से देख रहा था। फिर हिल डुलते लोमड़ा के पास आता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? एक दो डायलॉग मार के लोमड़ा को अंदर भेज देता है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देता। सिस्टम पार देंगे। फिर एक लाठी लेता है रुको जरा। और अंदर जाके लोमड़ा को उसका नानी याद दिला देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर साला लोमड़ा कुछ पढ़ाई करके इस बार लंबा सा पाइप लगा के उसमें तोप से फायर करता है, लेकिन खरगोश पाइप को इसी के और कर देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अब लोमड़ा पढ़ाई कर रहा था, तभी खरगोश दरवाजे पे दस्तक देता है। तू रोकेगा मेरे को? ना। खरगोश एक अग्रीमेंट में साइन करने बोलता है जिसमें लोमड़ा को बुद्धिमान बताया गया है। बेवकूफ लोमड़ा को पता था कि ये कलम नहीं मिर्ची पटाखा है। अपना बुद्धि दिखाते हुए पटाखा को बुझा देता है, लेकिन नीचे से फट जाता है। बाय बाय। कुत्ते के मुंह से चुंबक बाहर आ जाता है। फिर दो चार गालियां देकर फेंक देता है। तो जाते जाते चुंबक मछली वाले सारे डिब्बे उठा के ले जाता है और पानी में फेंक देता है। लगता है चुंबक को ज्यादा ही बुरा लग गया। ये कैसे हो गया? तो अंत में पेंगुइन जूते को ही काट पीट के उसे ही पकाने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि मछली तो अब रहा नहीं, इसीलिए कुत्ता और पेंगुइन इसे ही खा के अपना पेट भरते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। एलियन आसमान से टपक रहे थे तो आदमी जल्दी से सारा सामान समेटने लगता है और पूरे शहर में अलर्ट भेज देता तो बिल्डिंग तोप में बदल जाता है। ये जहाज डर के मारे पानी में डूब जाता, एरोप्लेन तो लावा में घुस जाता है। इधर साला ये चिंटू मुजरा देख रहा था, तभी इसे डिस्टर्ब करने आ जाता है। चैनल बदला तो वहाँ भी आ गया। लड़के लोग घुस गए हैं। इधर एलियन सफलता पूर्वक लैंड करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चिंटू बाहर आता तो चारों ओर एलियन ही एलियन होता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बाहर झांकता है तो साला इसके चोंच में ही एलियन उतर जाता है। हे प्रभु। लगता है एलियन दीमक के रिश्तेदार है। मजा आ रहा है। इसलिए सारा सामान खाने लगता है। मेरी बहन की। चिंटू उस पे आग से फायर करता तो एलियन चिंटू को कूड़े में मिला दिया। आज मैं मर गया भैया। फिर तो एलियन बिना नहा धो के इसके पीछे ही पड़ जाता है। इस बतख ने विटामिन की पूरी बोतल एक ही बार में गटक ली, जिसके बाद सबसे बड़ा अंडा देती है। सारी पड़ोसी बतख दौड़ के देखने आती है। इस बड़े अंडे से बड़ा बच्चा निकलता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका बच्चा है। इधर आना मेरा बच्चा। बच्चे का वजन चेक करने के लिए वजन नापने वाले कांटे पे बिठाता है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था, तभी खाने का घंटी बजती है। रोटी खा लो। बस। सबसे पहले ये बड़ा बच्चा आया और साले ने एक ही बार में पूरा खाना खा गया। मजा आया। साले कुत्ते। अब बच्चा नहाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन पानी में गिरते ही मिट्टी में धंस जाता है। फिर गांव वाले मीटिंग बैठाते हैं और दोनों माँ बेटे को गांव से निकाल देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन तभी गांव में लोमड़ी घुस आते हैं और सभी बतख अपने जान बचा के भागने लगते हैं। ये भेड़िया ब्रेड में चटनी लगा के खरगोश को उसमें डाल के खाने लगता है, लेकिन तभी खरगोश बोलता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है। भेड़िया को बोलता चलो मेरे साथ बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा। फिर खरगोश भेड़िया को रेल के सुरंग के पास लाके बोलता इस सुरंग के अंदर खाना तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है, जाओ। लेकिन लगता है भेड़िया अमर है, इसीलिए फिर से बच जाता है। चुप कर बे कुत्ते। खरगोश फट से दौड़कर कैंडल और गिटार लाता है। गिटार बजाते ही भेड़िया साला भेड़िया गिटार के धुन में इतना खो गया था कि पटाखा को चिकन समझ के खा जाता है। उसके बाद भेड़िया घर से आउट हो जाता है, लेकिन फिर आ जाता। खरगोश इसे नीचे बुलाता और फिर इसको पिंजरे में कैद करके गाड़ी स्टार्ट कर। इसे असली जगह पहुंचा देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। प्याज को रोता देख आम उसके पास आती है, लेकिन उसके बदबू से भाग जाती है। ये इल्ली नींद से जागता है। सिस्टम पार देंगे। और जागते ही उसे मीठे आम मिल जाता है खाने के लिए। इधर प्याज आम को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। आम इल्ली के डर से डाली में झूल रही थी। प्याज अपना जहाज वाला दिमाग लगाता और एक फूल को हवाई जहाज बना के इल्ली को